एवरीवन, इट्स शगुन खेवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने साइंस वाले बच्चों के लिए। सबको पता है, सबको ये बात तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि साइंस में बहुत करियर ऑप्शंस होते हैं, बहुत होते हैं। हाँ भाई, बहुत होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में बताया, उनमें भी बहुत होते हैं। द थिंग इज कि साइंस वाले बच्चे जो है ना, वो भी अभी करियर ह्यूमैनिटीज वाले जो ऑप्शंस है उनकी तरफ भाग रहे हैं। तुमने बहुत देखा होगा कि जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद वो सब किधर भाग रहे हैं, वो सब के सब भाग रहे हैं किस चीज की तरफ, यूपीएससी की तरफ भाग रहा है, कोई मार्केटिंग की तरफ, कोई एमबीए की तरफ। तो ये उन ऑप्शंस में भी भाग रहे हैं सब बच्चे, बहुत बच्चे। बहुत क्या, मैं तुम्हें बताती हूँ, 80%, 70-80% इसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो चलो अब फटाक से स्टार्ट करते हैं। साइंस में हमें पता है, हमारे पास 11th में आती है, 10th के बाद हमें जैसे स्ट्रीम्स लेनी पड़ती है अपनी, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो भाई तुम पीसीएम ले लो या पीसीबी ले लो। डिफरेंस क्या है इसमें? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो। अब जो दो बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन बातें हैं जो हमें पता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, ये है बहुत कॉमन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही ऑप्शन नहीं होते साइंस के अंदर, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फील्ड्स होते हैं। तो आज हम उन फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये तो इनको तो हम करेंगे, इनके बारे में तो बात, लेकिन इसके अलावा क्या फील्ड्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो भैया, सबसे पहले हम पीसीबी, जो मेरा फेवरेट था, मैंने बायोलॉजी ली थी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन भाई हमारा डॉक्टर वाला होता है भाई। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको 12th फिनिश हुई आपकी, या तो 12th में, या अगर आपकी एज हो चुकी है तो 12th में दे सकते हो नीट का एग्जाम, या 12th के बाद नीट का एग्जाम दे सकते हो। 17 एज होनी चाहिए, उस 17 एज पे ही आप दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप लोग के पास, अगर आपका नीट क्वालिफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है, कट ऑफ वाले मार्क्स आ जाते हैं, तो आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं: एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस। एमबीबीएस तो हमारा एलोपैथी के डॉक्टर्स होते हैं, बीडीएस हमारे जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत वाले डॉक्टर्स जो होते हैं, बीएमएस होते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो होते हैं। ठीक है। और बीएचएमएस क्या हो गया, हमारा होम्योपैथी जो होता है, होम्योपैथी की जो दवाइयां होती हैं, उनके जो डॉक्टर्स होते हैं, वो सब। ठीक है। ये हमारा यूजी कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। ठीक है। अब खाली इससे काम नहीं चलता आज के टाइम पे। तुम बीएचएमएस से, हाँ, होम्योपैथी करके काम चला सकते हो, बीएमएस से भी तुम होम्योपैथी करके काम चला लोगे। लेकिन अगर तुम ये दो डिग्री के भरोसे बैठे हो ना, नहीं चलेगा भाई तुम्हारा काम। सबसे ज्यादा मार्क्स कट ऑफ में एमबीबीएस के लगते हैं, उसके नीचे बीडीएस आता है, उसके बाद बीएमएस और बीएचएमएस भी आते हैं, एक वेटरनर वाला भी होता है, मतलब जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, वो भी इसके अंदर ये आता है। मतलब इसी से आप उसके वो मार्क्स बोल रही हूँ, कॉलेज ले सकती हैं नीट का एग्जाम देके। ठीक है। तो मार्क्स के बेसिस पे ये सारे इन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है, और फिर कॉलेज वगैरह वो सब भाई पहले स्ट्रीम सेलेक्ट कर लो, उसके बाद देखते हैं। और बाकी जो तुम्हारे आसपास होंगे नीट वाले बच्चे, अगर तुम्हें नीट के ऊपर, ये इसके ऊपर बहुत ही डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में नीट लिख देना, क्योंकि मैं इसके बारे में, मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, क्योंकि मैं यहीं से आई हूँ। हाँ, भले ही मैं एमबीबीएस नहीं कर रही हूँ अभी, लेकिन हाँ, मुझे इस चीज की काफी डिटेल्ड नॉलेज है, तो इसके लिए वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। तो कमेंट सेक्शन में नीट लिख देना, ठीक है। चलो, अब जैसे मैंने बताया कि एमबीबीएस और बीडीएस से खाली काम नहीं चलता। अगर तुम्हें आज के टाइम पे सरवाइव करना है तो तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना पड़ता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे पास होता है, एमबीबीएस के बाद तुम एमडी कर लो, और बीडीएस के बाद तुम एम सॉरी बीडीएस के बाद क्या कर सकते हो, तुम एमडीएस कर सकते हो। ये है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन होता है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग काफी अच्छा कोर्स होता है। अगर तुम स्पेसिफिकली एम्स से कर रहे हो नर्सिंग, तो भाई बहुत अच्छी जॉब तुम्हारी लगेगी, बहुत अच्छी, अपना बढ़िया सा एग्जाम फोड़ो नर्सिंग का, और उसके बाद बहुत बढ़िया एम्स अगर तुम पकड़ पा रहे हो, क्योंकि अब एम्स भी बहुत सारे हैं इंडिया में, तो एम्स पकड़ लो कोई सा भी, और उसके बाद बहुत अच्छा तुम जॉब हो जाओगे तुम, अब बीएससी नर्सिंग के बाद तुम्हारी। फिर होता है हमारा फार्मेसी। फार्मेसी में हमें पता है बी फार्मा, एम फार्मा, ये दो ऑप्शंस होते हैं। फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप, और अपनी मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, क्योंकि बी फार्मा वगैरह के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो आप अपनी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ऐसे ही नहीं कोई मेडिकल स्टोर खोल के बैठ सकता। ठीक है। उसके लिए भी आपको ज्ञान होना चाहिए, आपके पास बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। फिर होता है हमारा बीटेक, जो कि मैं कर रही हूँ। ठीक है। अब बीटेक, अब तुम बोलोगे साइंस में, बायोलॉजी में बीटेक कहाँ से आ गया? भैया बायोलॉजी में भी बीटेक होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक, जो कि मैं कर रही हूँ।
फिर फूड टेक्नोलॉजी से होता है, फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स से होता है। इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगी तो भाई अलग से बनाऊंगी, अभी नहीं बना रही मैं। तो बीटेक कमेंट कर देना अगर तुम्हें बीटेक के ऊपर की बायो से में कैसे हम इन फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं, क्या क्या होता है इनके अंदर, क्या चीजें हैं, क्या जो ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, वो सब अगर तुम्हें पूछना है, समझना है, तो भाई बीटेक कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। मैं तुम्हें इसके ऊपर अलग से डिटेल वीडियो बना के डाल दूंगी। ठीक है, उसके बाद बीटेक के बाद आप लोग एमटेक कर सकते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, अब गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है, हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं कि हम बीटेक में या बीटेक के बाद गेट का एग्जाम दो। गेट के एग्जाम के बाद तुम डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, तुम्हें एमटेक में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसा ऑप्शन आ गया है बीटेक वालों के लिए। ठीक है, तुम बीटेक से डायरेक्ट पीएचडी पे जा सकते हो, बीच में से ये वाला ऑप्शन कट हो गया है, और उसके लिए लेकिन तुम्हें गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा तब जाके। ठीक, उसके बाद हमारा आता है बीएससी। बीएससी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बीएससी जैसे मैंने बोला, बीटेक हम फूड टेक से कर सकते हैं, इसी तरह हम बीएससी फूड टेक से कर सकते हैं, बायोटेक से कर सकते हैं। बट इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? हमारी जो बीटेक होगी वो 4 साल की होती है, बीएससी हमारी 3 साल की होती है। जो बीटेक है ना, उसमें हमें टेक्निकल चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, लैब्स में कैसे काम करना है, कैसे चीजों को हैंडल करना है, कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को चलाना है, कैसे क्या करना है, कैसे डिवाइस को हैंडल करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन बीएससी के अंदर थ्योरी होती है, तुम थ्योरी सीखो, फिर इसके बाद तुम्हें एमएससी करनी पड़ेगी वही सब टेक्निकल चीजें सीखने के लिए, उसी को थोड़ा एडवांस लेवल पे सीखने के लिए तुम्हें एमएससी करनी पड़ेगी। लेकिन बीटेक के अंदर आपको क्या है ना, थ्योरी भी सिखाई जाएगी और आपको टेक्निकल काम भी, दोनों चीजें एक साथ ही सिखाई जाती हैं। ठीक है, फील्ड के लिए तैयार करते हैं हम लोग को, इंडस्ट्रीज में कैसे काम करना है, फील्ड लेवल पे कैसे उतरना है, ग्राउंड लेवल पे कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए हमें बीटेक के अंदर तैयार करता है। बीएससी के अंदर बेसिकली में थ्योरेटिकल लेवल पे तैयार करते हैं, उसके बाद हमें एमएससी करनी पड़ेगी फील्ड लेवल पे उतरने के लिए। ठीक है, उसके बाद करो आप पीएचडी। उसमें क्या था, हमारा बीटेक के अंदर बीटेक कर लो, उसके बाद डायरेक्ट तुम पीएचडी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पहले तुम्हें बीएससी करनी पड़ेगी, फिर एमएससी करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें पीएचडी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास जॉब ऑप्शंस तुम बोलोगे, अब देखो एक होता है हमारे पास बायोटेक, बीएससी बायोटेक कर सकते हो आप, बीएससी फूड टेक कर सकते हो, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कर सकते हो। न्यूट्रिशन, हमें पता है न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं हमारे बहुत बड़े बड़े, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, वो अपनी डाइट चार्ट, वो सब प्लान्स वो किससे बनाते हैं? वो इन्हीं से बनवाते हैं भाई। यही डिग्री करके आ रखे हैं, वो काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस उनका एक विजिट का, अगर तुम बहुत बढ़िया लेवल पे बच जाते हो ना, अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, तो ये जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, और जो जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, इन सबका एक न्यूट्रिशन और डाइट वगैरह को हैंडल करने के लिए अलग से एक न्यूट्रिशनिस्ट रखे होते हैं ये, और उनकी एक विजिट की फीस ना 1 लाख से 5-10 लाख तक का जाती है, सिर्फ एक विजिट की फीस बोल रही हूँ ये तो मैं। और उनका हर महीने हर हफ्ते का जाना होता होगा, अपनी चीजों को प्लान कराना कि डाइट में मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, जो भी होता होगा भाई। ठीक है, तो उनकी काफी अच्छी फीस होती है, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तुमने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, नॉलेज अच्छी खासी है, अपना नाम बनाओ, एक्सपीरियंस गेन करो और बढ़िया कमा सकते हो। उसके बाद एमएससी, पीएचडी, ये तो मैंने बता दिया। अब बीएससी के बाद क्या है, तुम्हारी जॉब लग सकती है डीआरडीओ और आई इसरो में लग सकती है, लेकिन तुम्हें ना मैं सही बताऊं, एमएससी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, डायरेक्ट तुम ऐसे इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि सरकारी है, इनके लिए पेपर अलग से तुम्हें क्लियर क्वालिफाई करना पड़ेगा, या तुम्हें अच्छी खासी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी यहाँ की, तुम्हें वो ऑफर लेटर दे सके, इस लेवल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, इस लेवल का उन्हें काम करके दिखाना पड़ेगा कि वो तुम्हें वहीं के वहीं हाथ क्या ऑफर लेटर दे दे, इतनी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद अब तुम क्या पीएचडी के बाद क्या बन सकते हो, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, ये सब। ठीक है, अब क्या है, 6 आता है हमारा फोरेंसिक साइंस, ये मैं पहले करने वाली थी, बायोटेक से पहले मैं फोरेंसिक में जाने वाली थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं बायोटेक में चली। फोरेंसिक साइंस में होता है जैसे ये मर्डर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तुमने देखा होगा क्राइम क्राइम पेट्रोल, ये सीआईडी वगैरह में देखा होगा। तो सीआईडी में दिखाया जाता है, उसमें वो जो मर्डर कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मतलब चाकू छुरी कहाँ चलाई, या कैसे किस एंगल पे क्या हुआ, कैसे गला काटा गया, वो सारी चीजें जो भी होती है वो फोरेंसिक साइंस के अंदर आती है, ये मर्डर इन्वेस्टिगेशंस में। ठीक है, इसमें भी पहले तुम बीएससी करो फिर एमएससी करो। ठीक, फिर होता है हमारा एनवायरमेंटल साइंसेस, सेवेंथ ऑप्शन। एनवायरमेंटल साइंसेस में हम अपने क्लाइमेट चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पता है अच्छे खासे ऑप्शन होते हैं, अगर तुम्हें अच्छी खासी नॉलेज है ना फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की, तो तुम फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बन सकते हो भाई, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बन सकते हो एग्जाम देके। ऐसे जैसे फूड टेक्नोलॉजी की हमने बात की थी, फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अगर तुमने की है ना, तो तुम फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो एग्जाम क्वालिफाई करके। लेकिन इस देश में ना भैया, इस देश में अगर तुम वही
बायोटेक का कोर्स कर रही हो, जो मैं कोर्स कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी का, अगर तुम कोर्स कर रहे हो ना, तुम कहीं फॉरेन चले जाओ, अंधाधुंध पैसा है। लेकिन इस देश में तुम पैसे की उम्मीद मत करना कि तुमने बायोटेक्नोलॉजी कर ली हो या फूड टेक्नोलॉजी कर ली हो, तुम्हें पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन तुम फॉरेन कंट्री चले जाओ, अंधाधुंध पैसा है। ठीक है। इसी तरह विदेश में भाई हर चीज में पैसा है, हर एक चीज में पैसा है जिसे बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पैसा नहीं है इन चीज में, क्योंकि सरकार जो है ना वो किसी और ही दुनिया में मग्न है। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा आज के यूथ से, एजुकेशन से, किसी से। उनके खुद के चोचले ड्रामे खत्म नहीं होते। पार्लियामेंट नहीं बना रखा, वो पार्लियामेंट को भाई पता ही नहीं क्या बना रखा। ऐसा लग रहा है सर्कस है, और जो बोल देगा उसको दबा दो, यही तो काम है। तो भाई अगर तुम फॉरेस्ट एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ के अच्छा खासा एग्जाम निकाल लो तो फॉरेस्ट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर लग सकते हो। इसी तरह अगर तुम फूड टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो उससे तुम फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो। लेकिन दिक्कत होती है, दिक्कत क्या है कि जैसे फॉर्म जो है ना, एग्जाम हर साल नहीं कंडक्ट करा सरकार ने। यहाँ की सरकार नहीं कराती हर साल कंडक्ट। बाहर रहोगे ना, तुम हर साल एग्जाम्स निकलते हैं, हर महीने या साल में दो दो बार भी निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ यहाँ तो सरकार एग्जाम लेती नहीं है, कराती ही नहीं कंडक्ट। जो हमारे पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, यूपी पुलिस, ये दिल्ली पुलिस, इन सब के एग्जाम भी पता नहीं कब कितने कितने सालों में होंगे, कितने कितने सालों में इनकी भर्ती निकलती है। तो इसी तरह से इनके भी एग्जाम इतनी आसानी से नहीं निकलते। कंडक्ट तो करवाओ, जब कंडक्ट कराएंगे तभी तो बच्चे बैठेंगे। चलो, अब आगे हम मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स में भी काफी अच्छे ऑप्शन है। सबसे पहले तो बीटेक ही होता है। इसमें भी हम कंप्यूटर साइंस से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल अलग अलग जगह होती है। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं, बीटेक पीसीएम अगर तुमने ली है तो तुम्हारे पास ट्रेंडिंग ऑप्शंस क्या है। कंप्यूटर साइंस अगर तुम्हें करनी है तो ट्रेंड में सबसे पहले तो एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। दूसरा डेटा साइंस होता है। तीसरा साइबर सिक्योरिटी होता है। बहुत अच्छी ब्रांचेस है। अच्छी कोडिंग, अच्छी स्किल्स अगर तुम्हारे पास आ गई, तुम्हें बढ़िया तरीके से इन्हें सीख लिया, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे तुमने काम कर लिया, अच्छा खासा पैकेज उठा सकते हो। ठीक है। उसके बाद रोबोटिक्स भी एक ब्रांच आई है। रोबोटिक्स रोबोटिक्स भी बहुत अच्छी ब्रांच है। अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। बस भाई सिंपल सी बात है, देखो पढ़ो और नॉलेज लो। नॉलेज ले लो, ये डिग्री के भरोसे मत बैठो ना ही, तुम नंबर के भरोसे बैठो। ठीक है कि इतनी सीजीपी आई, इतनी मेरी इतने आई, इतने मेरे इतने परसेंट आई इस ईयर में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुम्हारे पास ज्ञान कितना है, सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। वो डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ही बहुत लिमिटेड ऑप्शंस आज के टाइम रह गए हैं जहाँ डिग्री देखी जाती है, वरना कहीं डिग्री नहीं देखी जा रही आज के टाइम पे। तुम्हारी नॉलेज चेक की जा रही है। नहीं तुम्हारे ये पूछेंगे वहां कि भैया तुम्हारे सेकंड ईयर में इस सेमेस्टर में कितनी सीजीपी आई थी, कोई नहीं पूछता। तुमसे क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे मुझे इसे सॉल्व करके दिखा दे। अगर तुमने वो सॉल्व करते ठीक है आ जाओ, नहीं कर पाए तो निकलो। क्या करूं मैं तुम्हारे नंबर वगैरह ऐसे डिग्री का, जब तुम्हें नॉलेज ही नहीं है। तो ये चीज है आज के टाइम पे, इस चीज को समझो। फिर हमारे जो कॉमन ऑप्शंस होते हैं किसके लिए, दोनों पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चों के लिए, वही आ गए देखो जो हमने पीछे ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में पढ़े थे। बीबीए कर सकते हैं। इस देखो जो बीबीए है ना उसे कॉमर्स वाला भी कर सकता है, ह्यूमैनिटीज वाला भी, ये सारे कॉमन ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। बीबीए को सब कर सकते हैं, कॉमर्स वाला भी, ह्यूमैनिटीज वाला भी, मैथ्स वाला भी, बायो वाला भी, सब कर सकते हैं इन सारी ऑप्शंस को। ठीक है। स्टार्टअप्स भी कोई भी कर सकता है। ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो भी कोई कर सकते हैं। यूएक्स यूआई डिजाइनिंग जो है वो भी कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है। फैशन डिजाइनिंग के कोर्स होता है, वो भी कोई भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे पास भाई कॉमर्स है तो तुम ये नहीं कर सकते, कर सकते हो। ये तुम्हारे पास बायोलॉजी है तो तुम ये नहीं कर सकते, कर सकते हो। ये सब कॉमन ऑप्शन है, कोई भी इनको कर सकता है। फिर ऐसे हमारी गवर्नमेंट जॉब्स, ये भी बहुत कॉमन है। यूपीएससी कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। डिफेंस में कोई भी जा सकता है, आर्मी, नेवी, एसएससी, सीजीएल हो गया, बैंकिंग होगी, इनको भी कोई भी कर सकता है, कोई भी। ये सब वो ऑप्शन है कि जो हर स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। और सबसे मेन बात बताऊं क्या है, बहुत लिमिटेड चीजें ऐसी रह गई हैं कि जो स्पेसिफिक स्ट्रीम का बच्चा ही कर सकता है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं आज भी कि ठीक है मैथ्स वाला ही ये चीज कर सकता है, ये नहीं कर सकता। लेकिन एट द एंड पता है क्या देखा जाता है, एट द एंड अगर तुम्हारे पास बायो भी थी ना, और तुम्हें और वो भी अगर मैं तुम्हें बताऊं बहुत स्पेसिफिक चीज, जैसे एनडीए का एग्जाम अगर हम माने, एनडीए का एग्जाम होता है उसमें मैथ्स थी थी उसमें, वो इसी तुम चेक करते हैं कि तुम्हारे पास 11th 12th में मैथ्स थी कि नहीं थी। अगर तुम्हारे पास मैथ्स थी तो तुम उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ये चीजें तो रह गई हैं आज के टाइम पे। ठीक है। ये चीजें अभी भी हैं कि जैसे अगर तुम्हारे पास मैथ्स थी तभी तुम जेई मेंस दे सकते हो। अगर मैथ्स नहीं थी 11th 12th में तो तुम जेई मेंस के एग्जाम में बैठ तो जाओगे लेकिन तुम्हें सीट नहीं मिलेगी। ये चीजें
ये है चीजें आज भी, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपने फील्ड की डिग्री कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ कूद जा रहे हैं, इन चीजों में कूद रहे हैं, यूपीएससी में कूद रहे हैं, एसएससी सीजीएल में कूद रहे हैं, या फिर एआई में कूद रहे हैं, डेटा साइंस करना चाह रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत है आज के टाइम पे, सब अपनी फील्ड स्विच कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग एरिया बड़ अलग हो रहे हैं, आज के टाइम पे ट्रेंडिंग एरिया चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जो आज का सिनेरियो है ना वो समझो, जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है ना वो सीखो, जिस भी चीज में तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है वो सीखो। अब ये इंटरेस्ट कैसे आ रहा है ये तुम्हें कब पता चलेगा, ये तुम्हें खुद से पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर देखो अभी मैं तुम्हें सबसे पहले ट्रेंडिंग एरिया, वही सेम ट्रेंडिंग एरियाज है जो मैं पिछली 3 वीडियो से तुम्हें बताती आ रही हूँ, क्योंकि भैया पैसा कमाना है तो इनमें ही घुसना पड़ेगा। ये तो स्टार्टअप्स, इसका इस्तेमाल करो, पहले भी बताया था। कोडिंग सीखो, घर बैठे सीख सकते हो, यूट्यूब पे इतने एजुकेशनल चैनल्स हैं, फ्री में सिखाते हैं भाई, सीखो। एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, घर बैठे सीखो, ये सब तुम घर बैठे कर सकते हो, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। फोन है सबके पास, ज्यादा से ज्यादा कोडिंग सीखनी है, अगर किसी को एक लैपटॉप ले लो, छुट्टी इतने में ही हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए, घर बैठे सीख लो। एडिटिंग, फ्रीलांसिंग सीखने है, एक लैपटॉप ले लो, छुट्टी ज्यादा महंगा भी लेने का जरूरत नहीं कि हमें तो मैकबुक लेनी है और हमें तो ये लेनी है वो, नहीं, सिंपल सा लैपटॉप ले लो जिसमें बेसिक कोडिंग हो सकती हो, वो ले लो, और ये तुम आराम से घर बैठे कर सकते हो, आराम से। कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं निकलने की जरूरत नहीं, किसी डिग्री के पीछे 20-25 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कि सब बिना डिग्री के चलता है, ठीक है। ऐसे तो तुमने बहुत लोग देखे होंगे भाई अपनी लाइफ में कामयाब हुए हैं, और वो भी क्या, 8th ड्रॉप आउट, 10th ड्रॉप आउट, 12th ड्रॉप आउट, ये सब, उन्होंने कोई डिग्री नहीं की और वो करोड़ों लाखों में बैठ के आज अपना धंधा बना रहे हैं, करोड़ों का धंधा चला रहे हैं आज वो। समझे। तो क्या चाहिए, सिर्फ दिमाग चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, और ये अंदर ये आग होनी चाहिए हमारे अंदर कि नहीं भाई मुझे करना है तो करना है किसी भी कीमत पे। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मुझे एक दिन ये चाहिए। रास्ता मेरे मुझे क्लियर नहीं, लेकिन मुझे मेरा टारगेट क्लियर है, ठीक है। जब टारगेट सामने दिख रहा होगा ना कि मुझे ये करना है तो करना है, तो रास्ता खुद बन जाता है, खुद बनता है। खुद भगवान जो है ना तुम्हें वही इसी चीज से, ये जो यूनिवर्स है ये सब तुम्हें उसी चीज से जोड़ने की कोशिश करता है, रास्ते खुद निकलते हैं। पहले अपना टारगेट तो सेट करो कि मुझे चाहिए क्या लाइफ में। और जिसे अब तक ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या, आज तक कंफ्यूज है, उसे ना अपना इंटरेस्ट पता है ना उसे कुछ पता है, तो सबसे पहली चीज अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है ना। अपनी डाइट अच्छी करो, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी तरह बिहेव करो, टाइम पे सो, बुक्स पढ़ो, ये कर लो बस तुम। अगर तुम्हें नहीं पता ना तुम्हें लाइफ में करना है, तुम ये रूटीन फॉलो कर लो, रास्ता खुद निकल जाएगा, इंटरेस्ट खुद दिख जाएगा, तो सब कुछ खुद हो जाएगा। सो जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या चीज तुम्हें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, देन जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अच्छी हैबिट्स लो, उन अच्छी हैबिट्स को पकड़ो और उन्हें फॉलो करना शुरू करो। तुम्हें 21 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर खुद समझ आ जाएगा कि तुझे लाइफ में करना क्या है, तुझे तेरी कैपेबिलिटीज खुद दिख जाएंगी, ठीक है। समझ आए। ये जो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी होती है ना कि यू आर सो कंफ्यूज व्हाट आई शुड डू, कुछ नहीं करना, अपना 1 महीने अपने ऊपर काम कर लो, अपनी सिर्फ बॉडी के ऊपर काम कर लो। मैं तो ये भी नहीं बोल रही पढ़ो मत पढ़ो, अपना इंटरेस्ट ढूंढो मत ढूंढो, सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर काम कर लो 1 महीना। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा तुम्हारा वर्थ क्या है, तुम्हारी काबिलियत क्या है, क्षमता क्या है, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ समझ आ जाएगा। फालतू में यूट्यूब पे स्क्रॉल मत करो कि अपना इंटरेस्ट कैसे ढूंढे, ये कैसे करे वो कैसे करे, कुछ नहीं बताने वाला, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, यही काम आएगा भाई। अपने शरीर पे काम करना शुरू कर दो, रास्ता खुद निकल जाएगा, ठीक है। अब फिर वही, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुमको डॉक्टर करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तुम्हें फ्रीलांसिंग करनी है, तुम्हें एडिटिंग करनी है, तुम्हें जो भी स्टार्टअप करना है, कुछ भी करना है तुम करो। हर चीज में मेहनत चाहिए, पेशेंस चाहिए, इट विल टेक टाइम, कंसिस्टेंसी चाहिए। हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये 3 हथियार हैं। ये 3 जो हथियार है ना, अगर तुम्हारे पास अच्छे से इन्हें चलाना आता है ना, तो भाई तुम कहीं भी किसी भी फील्ड में घुस जाओ, फोड़ के ही हटोगे।
सही बता रही हूँ। मेहनत मेहनत करनी आनी चाहिए, पेशेंस होना, सब्र होना चाहिए। कोई नहीं, होगा होगा। मैं पेशेंस, भाई मैंने नीट की ड्रॉप लिया है, मैं बीटेक कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, मेरे अंदर अब जाके पेशेंस है क्योंकि मुझे पता है एक दिन जरूर होगा। अभी नहीं तो एक दिन जरूर होगा। बहुत लंबा टाइम हो चुका है मुझे इस सब में। एक दिन जरूर होगा। और कंसिस्टेंसी चाहिए किसी भी कीमत पे, चाहे तुझे रोज काम करना है, चाहे तुझे सिर्फ 15 मिनट काम करना हो। आज मूड नहीं है, कोई बात नहीं, पर एक काम करता हूँ, आधा घंटा कर लेता हूँ बस, उसके बाद नहीं करूंगा। जहां अगर तुम वो काम रोज 3 घंटा कर रहे हो, जिस दिन मूड नहीं है कोई बात नहीं, मन नहीं होता, ठीक है, आधा घंटा कर लो बस। यही कंसिस्टेंसी होती है कि रोज करो चाहे थोड़ा कर लो, लेकिन करो रोज। ठीक है, ये होती है। अब बाकी सेम लाइन फिर रिपीट करूंगी, कुएं का मेंढक नहीं बनना है। ठीक है, वी आर द बेस्ट जनरेशन एवर, वी विल क्वेश्चन दिस सोसाइटी। हम नहीं रुकेंगे, हम खूब मेहनत करेंगे, हमें बढ़ते रहना है, और हमें अपनी सोच को इतना नहीं रखना है, इतना करना है। समझ आ रही मेरी बात? अपनी सोच को इतना करना है, इतना नहीं रखना है। ठीक है, बाकी मेहनत करते रहो, पेशेंस रखना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है ना करूं क्या, 11th हो गई, 12th हो गई, 10th हो गई, नहीं समझ आ रहा, कहीं एडमिशन, कोई बोल रहा है एडमिशन ले ले, कोई घर वाले बोल रहे हैं बीटेक कर ले, दोस्त बोल रहे हैं कि ये कर ले वो कर ले, मुझे खुद नहीं पता। भाई उनके बोलने से, उनकी बातों पे मत आओ, उनके बोलने से मत चलो, क्योंकि बाद में इट्स योर लाइफ। ठीक है ना? आज वो लोग बोल देंगे कि बेटा ये कर ले या वो कर ले, ये पड़ोसी बोल रहे ये कर ले, ये वाले अंकल बोल रहे हैं ये कर ले, वो नहीं होंगे कल तुम्हारी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल। वो तो बोल देंगे, हमने थोड़ी ना जबरदस्ती की थी, हमने तो सिर्फ बताया था। ऐसे बोल देंगे, वो मुंह उठा के आएंगे और ऐसे बोल के चले जाएंगे। बाद में तुम अकेले बैठ के रोओगे और तुम पछताओगे कि तुमने अपना टाइम ऐसी जगह लगा दिया जिसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले अगर नहीं समझ आ रहा करूं क्या क्या ना करूं, ड्रॉप लूं ना लूं, इस चीज की जेई की तैयारी दोबारा करूं ना करूं, ये करूं वो करूं, या कौन सी डिग्री करूं या करूं, इतने कंफ्यूजन में हो ना, 1 महीना सिर्फ जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी। अच्छी हैबिट्स पकड़ लो सारी की सारी, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अच्छी डाइट लेना, ठीक है, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, ये सिर्फ सिंपल हैबिट्स। और कोई भी किताब उठा लो और उसे उसके रोज 3 4 5 6 पेज पढ़ना शुरू कर दो सोने से पहले। ठीक है, मोबाइल अपना स्क्रीन टाइम कम कर दो, खुद समझ में आ जाएगा। रील स्क्रॉल करना बहुत कम कर दो, 1 घंटा बस, पूरे दिन में स्क्रीन टाइम 1 घंटा 2 घंटा रखो, खुद समझ आ जाएगा कि भाई तेरी लाइफ का मकसद क्या है। ठीक है ना? क्योंकि भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और अगर अभी भी यकीन नहीं होता ना तो मेरी तरफ से तो तुम जाओ और पूरा यूट्यूब छान मारो, तुम्हें कोई नहीं बता सकता, इस चीज की गारंटी मैं देती हूँ। समझे? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 3 हथियार अपने पक्के कर लो, हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, इन 3 हथियार जिसके पास है, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे रोक दे। उसको जो चाहिए वो मिलेगा, बस ये 3 हथियार अपने तैयार करो, यही 3 हथियार तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज। अपनी स्ट्रीम अच्छे से चुनना 11th में, 12th के बाद के अपने करियर ऑप्शंस बहुत अच्छे से सुनना, समझना, चुनना। ठीक है, एक किसी डिसीजन पे आना। और सबसे बड़ी बात, ये 3 हथियार कभी मत छोड़ना। कॉलेज में जाओगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे, बहुत दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस होंगे, लेकिन तुम्हें इनके चक्करों में नहीं पड़ना है। ठीक है, वो सब फालतू की चीजें हैं, वो सब बकवास चीजें हैं, उनके चक्कर में पड़ोगे, अपना टाइम खराब करोगे, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। फालतू में बहुत ड्रामे होते हैं भाई कॉलेजों में, बहुत ड्रामे। अपने करियर पे फोकस करो, अपना करियर बनाओ, बढ़िया कमाओ, और अपने माँ बाप के साथ पूरी दुनिया घूमो। खत्म। ठीक है ना? इन चक्करों में मत घुसो। डिग्री कर लो, उसके बाद तुम्हें जिस चक्कर में घुसना है, डिग्री का मतलब कहीं नौकरी पकड़ लो, फिर तुम्हें जिस चक्कर में घुसना है घुस जाओ। लेकिन अभी का ये वाला बहुत प्रीशियस टाइम है, इसे वेस्ट मत करना प्लीज। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेहनत करते रहें। और अगर कहीं भी कोई भी हेल्प चाहिए होगी, कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल हेल्प यू। ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। सो ठीक है, कभी भी किसी भी चीज में कुछ भी हेल्प चाहिए, बिकॉज आई एम इन दैट फेज जहाँ पे मैं तुम्हें बता सकती हूँ क्या है क्या नहीं है। मुझे 2 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, और अभी मेरा 3rd ईयर स्टार्ट होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट।